हाथों में फोटो लिए ये बुजुर्ग दंपति अपने बुढ़ापे के सहारे इकलौते बेटे की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। पुंछ जिले की मंडी तहसील के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे सावजिया सेक्टर के गांव गगड़िया के रहने वाले बुजुर्ग दंपति गुलाम मोहम्मद और उनकी पत्नी शरीफा बेगम पिछले करीब 2.5 सालों से अपने बेटे के घर वापसी की आस लगाए बैठे हैं। बेटे के वापस लौटने के इंतजार में राह देखते देखते अब तो इनकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। इस बुजुर्ग दंपति ने जहां पाकिस्तान से उन पर रहम कर उनके बेटे को लौटाने की मांग की है, तो वहीं उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बात कर जल्दी से उनके बेटे को उन तक पहुंचाकर उन पर दया करने की अपील की है। आज अपने बेटे के पासपोर्ट साइज फोटो लिए मंडी स्थित तहसील कार्यालय में पहुंचे ये बुजुर्ग दंपति ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि उनका इकलौता बेटा सैफुद्दीन, जिसकी पिछले कुछ सालों से मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके चलते उसका उपचार करवाया जा रहा था, वो बीच बीच में घर से बिना बताए कभी कहीं भाग जाता था। इस बीच 7 जून 2018 की रात को वो अचानक घर से कहीं भाग गया। उसकी बड़ी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसके कुछ महीनों के बाद इस बात का पता चला कि वो नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान चला गया है और वो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है। उसका वहाँ बुरा हाल है। उसके बाद से ही जिला प्रशासन और पुलिस के माध्यम से उसे वापस लाने की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस बुजुर्ग दंपति का आखिरी समय का एकमात्र सहारा सैफुद्दीन ही है। अब उसके उस पार चले जाने से इनका जीना मुहाल हो गया है। सैफुद्दीन की एक बेटी और पत्नी की जिम्मेवारी भी इन बुजुर्ग दंपति पर आ गई है। ऐसे में उस बुजुर्ग शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो परिवार का पालन पोषण कर सके। बुजुर्ग दंपति ने एक बार फिर से शासन प्रशासन से उनके बेटे को वापस लौटाने की गुहार लगाई है। परेशान है, हमारा बेटा एक बीमार था, ज़हनी तौर वो ठीक नहीं था, बीमार था, बहुत देर हो गई उसको इलाज कराते थे, कभी कहीं पहुंचाया कभी कहीं, जब तक कभी रात को भाग के निकल जाता था बिस्तर छोड़ के, कभी ऐसे कभी कैसे। बाद में वो कहीं से वो वहाँ सरहद पार कर गया, तो वो सरहद पार कर गया, तो उससे बाद में हमें पता चला है वो पाकिस्तान में है। तो वहाँ वो ऐसे ही रोड में घूमता फिरता है पागल पुणे में, तो वहाँ भी रहा। तो वहाँ भी मतलब मैं अभी डीसी साहब और यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, डीसी एसपी को भी उनसे अपील करता हूँ। उसके हम तो अंधे हो गए, हम कोई मजदूरी नहीं कर सकते, कोई नहीं है। तो उसका एक बेटी है, यहाँ बेटी है, उसका औरत है, घरवाली है उसका, हम माँ बाप है, हम तो बहुत ही अंधे हो गए, ना काम कर सकते ना कुछ है, ना कोई जिम्मेदारी कर सकता। हमारा वही बेटा एक था, वो पाकिस्तान में है। तो मैं गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, मेरा ये लड़के को वापस किया जाए। इसको 2.5 साल होने लगे, तो हम इस सरहद पर है, तो गगड़िया सावजिया बहुत दूर पड़ता है, तो उससे हम नहीं आ सकते यहाँ बोलने के लिए। फिर भी हमारा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो खेती से वो भी कुछ कमाने करते थे, वो तो बेटा करता था काम, उसका औरत है, बच्ची है, पढ़ रही है बच्ची, उसको कागज़ पेन कौन देगा, किताब नहीं है, बूट नहीं है। तो 5 क्लास में पढ़ता उसका बच्ची। तो हम ये अपील करते हैं उसको कहीं से भी बड़ी मेहरबानी करके हमें वापस किया जाए। बेटा भी है, वो गगड़िया वाला सैफुद्दीन है, वो चले गया पार पाकिस्तान में, पता नहीं किस बीच में गया था। कि हम मेहरबानी अपील करता उस गवर्नमेंट का, तो हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान की है, तो सब एजेंसी है, उसका मेरा बच्चा भी वापस करना। मेरे को कोई नहीं है इधर कमाने वाला, मैं अकेले बिस्तर पे ना, तो मेरा बच्चा को वापस करना।
अच्छा। 2.5 साल हो गया, वो चले गया था। चलो वो पागल भी है, कुछ भी है, तो उसका वापस करना। तो हमारा बच्चा भी है, उसकी इधर आएगा, हम इलाज करूँगा, वो करूँगा। तो अपनी लड़की भी है, उसका देखेगा, वो उसकी औरत भी है, उसका भी देखा। हमको कोई नहीं है, हम गरीब है, उसका भी वापस करना, हम ये अपील करना गवर्नमेंट का। बता दें कि जिले से इस प्रकार नियंत्रण रेखा पार कर कई लोग उस पार चले जाते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को वापस लौटा दिया जाता है, तो कई लोग बरसों तक वापस नहीं लौट पाते। जैसे कि सैफुद्दीन, पिछले 2.5 वर्षों से वापस नहीं लौटाया गया है। पुंछ से धनुज शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।